अगर 1 केजी आलू 15 रुपए किलो है तो 775 ग्राम का दाम कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग दो तरीका देखने वाले हैं। पहला तो हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर से हम इसको फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, और ये होगा हमारा फर्स्ट ट्रिक फ्रेंड्स। और सेकंड में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि मान लीजिए हमारे पास कॉपी कलम कुछ भी ना हो तो हम दिमाग में ही हल इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दोनों ही तरीका फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम पहले के ही बात कर ले रहे हैं कि हम कैलकुलेटर से अगर हम इसको करना चाहें तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1 केजी का हम लोगों को प्राइस दिया है 15 रुपए और पूछा जा रहा है 775 ग्राम का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दाम जो निकालने वाली बात है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दाम अगर हमें किसी चीज़ का निकालना हो तो हमें क्या होता है, भाव में जो केजी का भाव है इसमें हमें इसकी मात्रा से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा। लेकिन यहाँ पे शर्त फ्रेंड्स यही होती है कि दोनों ही केजी में होना चाहिए, भाव भी केजी का होना चाहिए और मात्रा भी केजी में होनी चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए अगर फ्रेंड्स हम लोग देखें तो 15 रुपए किलो है। अगर 1 किलो का अगर मैं आपसे बोल दूं कि 15 रुपए किलो है और 5 किलो का, तो इसके लिए कैलकुलेटर एंट्री क्या बनेगी। तो देखिए 1 केजी का भाव है और हमारा टोटल है 5 केजी, तो इस तरह से हो जाएंगे 75 रुपए। अगर मान लीजिए किलो का भाव है और किलो से ऊपर है तब तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कर लेते हैं आराम से, कैलकुलेटर में गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए, और हमारे पास प्रॉब्लम जो फ्रेंड्स अक्सर मार्केट में आता है वो इसी कैटेगरी का आता है कि किलो का भाव दिया रहता है और कुछ ग्राम का, कुछ ग्राम का हमें दाम निकालना पड़ता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों को यही तरीका अपनाना है जो हम लोगों ने यहाँ अपनाया है, लेकिन हमारी जो कैलकुलेटर एंट्री होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो हम निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स दाम, ठीक है, दाम निकालना चाहते हैं कितने का, 775 ग्राम का दाम निकालना चाहते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले केजी का भाव जो है वो भाव यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एंटर करना है, यानी कि 15 रुपए किलो है तो 15, इसके बाद गुणा ही लगाएंगे फ्रेंड्स, गुणा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ग्राम होता है फ्रेंड्स, जब हम उसको कैलकुलेटर में एंटर करने लगते हैं तो हम दशमलव लगा कर एंटर करते हैं। कैसे एंटर करते हैं, दशमलव लगाकर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर किलो नहीं है, कभी कभी क्या होता है किलो भी होता है और ग्राम भी होता है। तो देखिए आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होती है दोस्तों, तो वहाँ देखिए इस तरह का डिजिट बना रहता है, बीच में पॉइंट लगा रहता है। तो इधर फ्रेंड्स आगे केजी लिखा जाता है और पीछे ग्राम ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम है, तो यहाँ देखिए दशमलव लगाने के बाद आप 775 एंटर करेंगे तो ये फ्रेंड्स केजी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कितना आंसर आ रहा है, 11.625, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है दाम। तो देखिए दाम जो होता है फ्रेंड्स वो तो रुपए में आता है, तो यहाँ पे दशमलव लगा के दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। ये कितना है, अगर इसको आप साफ साफ पढ़ना चाहेंगे तो ये है 11 रुपए और 62 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कि किलो का दाम दिया हुआ हो और उससे कम का अगर यहाँ पर पूछ रहा हो तो हम इस तरह से कैलकुलेटर में एंट्री करके फटाफट से रुपए पैसे में अपना आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे 775 ग्राम न कहकर किलो भी दे दे और ग्राम भी दे दे, तब आप क्या करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम 775 ग्राम न कह के हम कह दे रहे हैं 2 केजी और 250 ग्राम, ठीक है। चलिए इतना बोल दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि भाव हमारा यही है 15 रुपए ही, लेकिन यहाँ पर हमको निकालना है 2 केजी और 250 ग्राम का। तब हमारी कैलकुलेटर एंट्री क्या बनेगी, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो गया। अब ये देखिए मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए जो हमारी कैलकुलेटर एंट्री है, जो हमारा दाम आएगा वो हम कैसे एंट्री करेंगे। तो फिर से देखिए केजी का भाव सबसे पहले एंटर होगा, ठीक है। तो केजी का भाव एंटर हो गया। अब यहाँ पर जो मात्रा है वो भी केजी में होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 2 केजी भी है और यहाँ पर ग्राम भी है,
तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हम लोगों ने समझा कि दशमलव के आगे केजी वाला पार्ट और दशमलव के पीछे ग्राम वाला, तो 250 ग्राम है तो ये देखिए तीनों में एक एक आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 किलो 250 ग्राम। ठीक है, जब इतना एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो ये टोटल हमारा केजी में ही बन जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 33.75, मतलब कि 33 रुपये 75 पैसे होंगे अगर 2 किलो 250 ग्राम है और 15 आलू का भाव है तो। अब आइए दोस्तों हम एक तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और वो भी कुछ इस तरह का ही ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम मान लीजिए कर दे रहे हैं 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है, अब हमारा भाव कितना है, 15 रुपए किलो ही है, लेकिन जो हमारी मात्रा है वो हमने कर दिया है तीसरे क्वेश्चन के लिए 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ तीसरी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को दाम निकालना है। पिछली बार हम लोगों को निकालना था 2 केजी 250 ग्राम के लिए, इस बार हम लोगों को निकालना है 1 केजी और 400 ग्राम के लिए। अब ये हमको दाम निकालना है, तो हम क्या कैलकुलेटर एंट्री करेंगे, तो केजी का भाव हम लोगों ने सबसे पहले एंटर कर लिया, इसके बाद हम लोग गुना लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 किलो और 400 ग्राम है, तो दशमलव के पहले हम लोग 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद क्या लिखेंगे 400, तो ये हो जाएगा टोटल केजी में ही दशमलव लगाकर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.400 और जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 21। जी हाँ, अब देखिए इसमें पैसे नहीं है तो दशमलव का नहीं आया है। अगर भाव है 15 रुपए तो 1 किलो 400 ग्राम का टोटल पूरा 21 रुपए होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने लोगों ने कैलकुलेटर एंट्री समझ लिया है। अब आइए हम इसको दिमाग में ही कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आलू कितना है, आलू है 15 रुपए किलो, तो देखिए यहाँ पर आलू कितना है 15 रुपए किलो है। इसी तरह से फ्रेंड्स किसी भी वस्तु का दाम हो, आप यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे फ्रेंड्स। क्या बना लेंगे, यहाँ पर आप एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से आप देखिएगा, तो देखिए आलू 15 रुपए केजी है और इसी टेबल से फ्रेंड्स हम कोई भी अगर हमें हिसाब बैठाना होगा तो हम आसानी से बैठा लेंगे। तो यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे, इससे हम तीनों क्वेश्चन को फ्रेंड्स हल करेंगे, आप देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 किलो मिलता है, 1 केजी कितने का मिलता है, मिलता है 15 रुपए का। कितने का मिलता है, 15 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ आधा तिरछा हिसाब करना है तो उसमें सुविधा होगी। तो देखिए यहाँ पर कोई भी किलो का भाव आपको दिया हो, आप यहाँ पर ऐसे टेबल बना लीजिए। 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मिलेंगे 15 रुपए के, मतलब कि 15.00 रुपए के। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हम दोनों ही साइड 10 से डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ से 1 0 हट जाएगा और यहाँ पे ये जो दशमलव है फ्रेंड्स ये आगे की तरफ एक एक अंक आता जाएगा, एक एक अंक आगे की तरफ आता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम का अगर हम लोग दाम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव खिसक कर आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1.50, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे में मिलेंगे 100 ग्राम अगर 15 रुपए किलो है तो। इसी में फिर से हम यही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर 1 0 फिर से हम हटा देंगे तो ये हो जाएंगे 10 ग्राम और ये दशमलव फिर से आगे खिसक आएगा और यहाँ हो जाएगा 0.15 रुपए, मतलब कि ये हो गए 15 पैसे। 15 पैसे में मिलेंगे 10 ग्राम। और यहीं पर अगर फ्रेंड्स 1 0 हम फिर से हटाएं तो ये दशमलव फिर से आगे खिसक आएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ नहीं है तो 0 है तो ये 0 के आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा 015। तो यहाँ पे 3 अंक भले ही हो गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप कंफ्यूज मत नहीं होइएगा, इसको आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ 2 ही अंक लेना है। इस तरह से आपने देखा कि ये टेबल हमारा बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर 1 ग्राम तक का भी हम दाम निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 चीज और आपको टेबल में रखना है, तो इससे आपका हिसाब और भी सरल हो जाएगा। देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम लोगों का ज्यादातर लेन देन पाव में होता है और आधा किलो में भी होता है। तो आधा किलो में होते हैं 500 ग्राम और 1 पाव में होते हैं 250 ग्राम।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम लोग क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। तो बताइए जब 1000 ग्राम है 15 रुपए के, तो अगर हम आपसे आधा किलो यानी 500 ग्राम का दाम पूछें तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए 15 रुपए का आधा करेंगे तो आएगा 7 रुपए 50 पैसे यानी कि 7.5 रुपए। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम इसका भी आधा कर लें तो यहाँ हो जाएंगे 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, और इसमें मिलेंगे कितने, 3 रुपए 75 पैसे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं 775 ग्राम का। तो देखिए हम लोगों को निकालना है कितना, चलिए यहाँ हम लाइन खींच देने, हम लोगों को निकालना है 775 ग्राम का। ठीक है, 775 तक फ्रेंड्स हमको पहुंचना है। तो हम सोचिए कि अब इसमें से कौन सा सरल पड़ रहा है। तो देखिए 775 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 500 ग्राम का दाम, यहाँ पे हम 775 ग्राम तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए 500 ग्राम हम जोड़ेंगे, इसके बाद यहाँ पर 250 ग्राम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 750 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना घट रहा है। तो यहाँ पर घट रहा है कितना, 25 ग्राम। कितना घट रहा है, 25 ग्राम। ठीक है, तो चलिए 500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 7 रुपए 50 पैसे। इसके बाद 250 ग्राम कितना हो जाएगा, 3 रुपए 75 पैसे। अब देखिए हमको 25 ग्राम का चाहिए, किसका चाहिए, 25 ग्राम का। तो देखिए 25 ग्राम का हम यहीं से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखते हैं अगर 100 ग्राम है कितने का, 100 ग्राम है अगर 1 रुपए 50 पैसे का, तो अगर हम 50 ग्राम का पूछें तो आप इसका आसानी से आधा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 75 पैसे का। और अगर फ्रेंड्स इसका भी अगर हम 25 ग्राम का अगर हम आपसे पूछें तो इसका भी आप आधा कर देंगे, और ये हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर देखिए 37 पैसे के। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमें एंटर करना है। यहाँ पर देखिए 0.375 है, तो यहाँ पर 0.375। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 37 पैसे है, इसको हम ऐड कर देंगे तो देखिए 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1, यहाँ पर 7 3 10 5 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, और यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव के नीचे हो जाएगा। ये तीसरे वाले अंक को फ्रेंड्स हमें नहीं लेना है क्योंकि हम 2 ही अंक तक लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे आ गए 11 रुपए 62 पैसे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आया हुआ था। इसी तरह से अगर हम 2 किलो 250 ग्राम का दाम फ्रेंड्स निकालना चाहें तो ये भी बहुत ही सरल है। 2 केजी है और 250 ग्राम है। ठीक है, तो ये कैसे मिलकर बना है, तो देखिए इसके लिए भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। देखिए 2 केजी कितने का होगा, तो जब 1 केजी है फ्रेंड्स 15 रुपए का, तो 2 केजी होगा 30 रुपए का। अब 2 केजी 30 रुपए का है, और 250 ग्राम के लिए हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था। तो यहाँ पर 250 ग्राम फ्रेंड्स आया था कितने का, 3 रुपए 75 पैसे का। और जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको ऐड करेंगे, ये देखिए 33 रुपए 75 पैसे आ गए आपके 2 किलो 250 ग्राम के। ठीक है, अब एक लास्ट जो क्वेश्चन बचा है 1 किलो 400 ग्राम का, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए 1 किलो 400 ग्राम है, 1 किलो 400 ग्राम है, तो आप इसको समझिए कि ये कैसे बनेगा। देखिए 1 केजी कितने का है फ्रेंड्स, ये है 15 रुपए का। अब इसके बाद देखिए 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम के लिए हम यही 100 ग्राम उठाएंगे और इसी का 4 गुना कर देंगे। तो देखिए 100 ग्राम का 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 ग्राम, और यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे का फ्रेंड्स 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 रुपए। इस तरह से हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स 21 रुपए 00 पैसे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये हमारा यहाँ पर भी आंसर आया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों ही कैलकुलेटर ट्रिक भी फ्रेंड्स, और ऐसे माइंड में दिमागी कसरत करके भी, दिमाग में प्रैक्टिस करके भी हम ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट मार्केट में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती हैं हिसाब किताब से संबंधित नॉलेजफुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूजफुल वीडियोस। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करें।